नमस्कार, मेरा नाम ईशा है। मैं एमएसपीएल से हूँ। आज हम बात करेंगे वाईसीपी लेवल 2 विच इज़ योगा वेलनेस इंस्ट्रक्टर के बारे में हम बात करेंगे। आज मैं आपको वाईसीबी लेवल 2 के बारे में जानकारी दूंगी कि जो हमारा वाईसीबी लेवल 2 होता है, उसका जो एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, उसका उसका सिलेबस में कंटेंट्स क्या रहते हैं, एग्जामिनर्स का क्या पैटर्न रहता है। आज हम सारे इसके बारे में बात करेंगे। तो ये है हमारा सिलेबस फॉर योगा वेलनेस इंस्ट्रक्टर विच इज़ वाईसीबी लेवल 2। वाईसीबी लेवल 2 में जैसे मैंने मेरे पुराने वीडियोस में आपको बताया था कि कोई भी हमारे इसके अंदर कोई भी पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट नहीं होती है। कोई भी विद एनी एज, विद एनी क्वालिफिकेशन कैन अप्लाई फॉर एनी ऑफ द लेवल, एनी ऑफ द वाईसीबी लेवल्स। ओके, इसमें रहता है, अब इसके आगे हम देखते हैं, इसमें है ब्रीफ रोल डिस्क्रिप्शन। इसमें ये रहता है जो सर्टिफाइड योगा प्रोफेशनल है, जो हमारे सर्टिफाइड योगा प्रोफेशनल होते हैं, जो सर्टिफिकेट प्राप्त करते हैं योगा वेलनेस इंस्ट्रक्टर का, आफ्टर गेटिंग पास, जो पास हो जाते हैं उनको सर्टिफिकेट मिलता है। तो वो अपनी जो क्लासेस हैं वो कहाँ ले सकते हैं? वो जो अपनी क्लासेस है वो योगा स्टूडियोज में ले सकते हैं, अपने वर्क प्लेसेस पे ले सकते हैं, योगा वेलनेस सेंटर्स पे ले सकते हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स पे ले सकते हैं। छोटे छोटे हमारे हेल्थ केयर सेंटर्स होते हैं, वहाँ पे अपनी क्लासेस ले सकते हैं। सेकेंडली, इसमें मिनिमम एज, देयर इज नो एज लिमिट एज आई टोल्ड यू अर्लियर। सेकेंड इज पर्सनल एट्रीब्यूट, कि जो हमारे योगा प्रोफेशनल हैं, जिन्होंने योगा वेलनेस इंस्ट्रक्टर जो है हमारे, उनके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, उनके अंदर क्या क्या एबिलिटी होना चाहिए कि जब उनके पास कैंडिडेट्स आ रहे हैं, जब उनके पास लोग आ रहे हैं, वो उनको कैसे डील करते हैं उनके साथ। लाइक उनका एक कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होना चाहिए, उनका गुड कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होना चाहिए, उनके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि जो सामने पर्सन उनके आगे है वो उनकी बॉडी लैंग्वेज को समझे। सेकेंडली, वो उस पर्सन को समझे, ताकि वो बहुत अच्छे से उनको जो है उनके हिसाब से, उनकी बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से उनको योगा कराए कराए सॉरी। उनके अंदर एक टाइम मैनेजमेंट स्किल्स होनी चाहिए। जो भी हमारे योगा प्रोफेशनल्स हैं, चाहे वो किसी भी लेवल के लिए कर रहे हैं, ये सबसे एक एक अच्छी पॉइंट होता है कि उनकी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स कैसी है, कि वो किस पोर्शन पे कितना कितना टाइम दे रहे हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि पूरा हमारा बना होता है कि इतना इतने टाइम में हमने ये कराना है, नेक्स्ट हमें इतने का टाइम, हमारे पास पर्टिकुलर टाइम होता है। पर्टिकुलर टाइम में उनको हर चीज़ सिखानी होती है। तो टाइम मैनेजमेंट स्किल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जो हमारे योगा प्रोफेशनल्स होते हैं, वो एक एक्टिव लिसनर होने चाहिए, टाइम मैनेजमेंट उनका अच्छा होना चाहिए, उनकी लैंग्वेज जो है वो अच्छी होनी चाहिए, पेशेंटली सुने, मैच्योरिटी सामने वाले की बात सुने, सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो ये चीज़ें कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो मैटर करती हैं। नेक्स्ट कम टू द मार्क डिस्ट्रीब्यूशन। मार्क डिस्ट्रीब्यूशन इसमें और लेवल 1 में बिल्कुल सेम रहता है। टोटल मार्क्स जो होते हैं वो 200 का होता है। सारे वाईसीपी लेवल्स में टोटल मार्क्स 200 ही होता है। इसमें रहता है 60 मार्क्स का जो है आपका थ्योरी पोर्शन रहता है, एंड 140 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल पोर्शन रहता है। थ्योरी पोर्शन आपका 60 रहता है और प्रैक्टिकल 140, और इनमें इंडिविजुअली 70% आपका पासिंग रहता है। लाइक 60 है थ्योरी तो आपका इसमें 42 पासिंग रहेगा, एंड 140 प्रैक्टिकल है तो 98 आपका पासिंग रहेगा। अगर आप ये ले आते हैं तो आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा, जो आयुष मंत्रालय से एफिलेटेड रहेगा। नेक्स्ट कम द सिलेबस, which is unit 1, introduction to yoga and yogic practice। ये कुछ चीज़ें हैं, ये कुछ टॉपिक्स हैं जिसको आपको गो थ्रू होना होगा, और आपको यहाँ पे गो थ्रू होने के लिए आपको हमारी साइट पे जाना होगा, विच इज़ msplyoga.com। अब वहाँ पे जाइए, वहाँ पे आपको हमारे सैम्पल पेपर्स मिलेंगे, आपको वहाँ पे सिलेबस मिलेगा, इसको आप वहाँ पे गो थ्रू हो सकते हैं। एवरीथिंग वहाँ पे सब कुछ मिलेगी आपको, वहाँ पे फीस स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ होगा। गो थ्रू हुई, कोई दिक्कत आती तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। अब इसमें योगा की डेफिनेशन, पतंजलि योग सूत्र, भगवद गीता, एम्स, ऑब्जेक्टिव्स, योगा
इट्स ऑरिजिन, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट। तो ये सारी चीज़ें जो है जो आपको थियरी पोर्शन में आती हैं। ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ योगा दर्शन, live sketch and teaching of yoga masters, principle of yoga and practice of healthy living, principle and practices of bhakti yoga, karma yoga, Sutyam, Surya Namaskar, everything is there. Second unit is introduction of yoga text. तो अभी go through हुई है concept of bhakti, karma, dhyana in Bhagavad Gita, significance of Bhagavad Gita in day-to-day life, concept of healthy living in Bhagavad Gita, study of Patanjal uh, Yoga Sutra, including selected sutra from following chapters. So these are the syllabus of Unit 2, which include introduction of yoga text, which you have to go through it. Secondly, come the yoga for wellness. इसमें जनरल रहेगा, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड 9 मेजर सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी, बेसिक फंक्शन ऑफ 9 मेजर सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी, yogic concept of health and wellness, concept of Sabdhatu, Agni, Mala, their role in wellness, yogic concept of mental hygiene, health benefits of Surya Namaskar, Asana, Pranayams, sorry, नॉलेज ऑफ कॉमन डिसीज, उनका प्रिवेंशन, उनका मैनेजमेंट बाय योगा, कि कोई भी कॉमन डिसीज होती हैं, लाइक हम थायराइड की बात करते हैं तो हम थायराइड को उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, हम उसका योगा के थ्रू हम उसका कैसे प्रिवेंशन कर सकते हैं, कौन कौन से आसन कर सकते हैं, कौन कौन से प्राणायाम कर सकते हैं जो हमें योगा के अंदर जो है हेल्प कर सकते हैं उसको क्योर करने में. Secondly come the yoga practical. First one is prayer, then yogic Shatkarma, नीति, धोती, कपालभाति, yogic Sukshmayam, shoulder movement, neck movement, knee movement, ankle movement, everything is there mentioned in the syllabus. और जितना भी हमारा सिलेबस में मेंशन रहता है उसी में से ही आपका एग्जाम आता है, आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं आता है. योग सूर्य नमस्कार विद मंत्र, योगासन, preparatory breathing practices, pranayams, concept and demonstration of बंधा, जलंधर बंद हो गया, मूल्यान बंद हो गया, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन हो गया. कंसेप्ट एंड डेमोन्स्ट्रेशन अबाउट मुद्रा, योग मुद्रा, महामुद्रा, प्रैक्टिस लीडिंग ऑफ ध्यान साधना, टेक्निकिंग स्किल्स ऑफ मेथड ऑफ टेक्निकिंग योगा. सो ये सारा मेंशन रहता है, एक बार गो थ्रू हुई है. हमारी वेबसाइट पे जाना होगा आपको उसके लिए, विच इज़ msplyoga.com. एंड दिस इज़ द बुक रेफरेंस जहाँ से आप अपना जितना भी सारा है कलेक्ट कर सकते हैं सिलेबस के टॉपिक्स. आपको ये बुक्स दी हुई है जहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं. तो ये था जी हमारा सिलेबस फॉर योगा वेलनेस इंस्ट्रक्टर. अब हम बात करेंगे अबाउट द सैम्पल पेपर्स. दिस इज द सैम्पल पेपर्स. जो हमारा एग्जाम रहता है फॉर एनी ऑफ द लेवल आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें दोनों लैंग्वेजेस रहती है, हिंदी एंड इंग्लिश. तो जिसमें आप कंफर्टेबल रहते हैं उसमें आप दे सकते हैं. ओनली 2 लैंग्वेजेस ही रहती हैं, इंग्लिश एंड हिंदी. ये हमारे कुछ क्वेश्चंस होते हैं, 60 क्वेश्चंस होते हैं. 60 में से जो है आपके अंदर इसके अंदर कोई भी जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है. देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग. 60 में से 42 आपका पासिंग रहता है. वैसे ये हो गया, मैच द फॉलोइंग हो गया, मोल्ड शोधन refers to, everything is there.
हाउ ब्लड अराइव इन किडनी। जो भी आपको आंसर सही लगता है आप उस पर क्लिक कीजिए। अकॉर्डिंग टू योगा, डैश इज क्वालिटी ऑफ फिजिकल वेल-बीइंग। हठ योग पत्रिका के अनुसार योग के चरणों के रूप में जाना जाता है। The heterodox group include the systems like, then the options नीचे हैं ही। जो आपको ठीक ऑप्शन लगता है आप उस पर क्लिक कीजिए। Where is Vyan located in the body? तो ये सारे जो होते हैं हमारे क्वेश्चंस होते हैं। Why don't we practice yoga on the bare floor? What is the basic text of yoga philosophy? Everything is mentioned. जो भी रहेगा सिलेबस के अंदर से रहेगा, जो सिलेबस हमने आपको मेंशन किया उस सिलेबस के अंदर से ही आपका एग्जाम आएगा। Out of the following, which is one is not an Asthan Yog? Pranam is which part of Asthan Yog? Out of the following, which activity doesn't belong to the pranam? तो ये नॉर्मल क्वेश्चंस रहते हैं। Health means the appropriate amount of time to wait after a meal before beginning a yoga practice is. The purpose of yoga as taught by the Asian is to attain, everything is there। ये हमारा सिलेबस रहता है, सॉरी ये हमारा सैम्पल पेपर रहता है। इस टाइप के जो होते हैं हमारे क्वेश्चंस आते हैं। ये लेवल 2 का सैम्पल पेपर है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये हमारे टोटल 60 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से आपका 42 जो रहता है पासिंग रहता है। ये हमारा सिलेबस था। ये था हमारा सिलेबस, हमारा सैम्पल पेपर्स कि कैसा रहता है। होपफुली आपको समझ आया होगा। आपको कभी भी कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमें मेल कर सकते हैं yogacertificationbody@gmail.com, या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा जो नंबर है स्क्रीन पर राइट नाउ चल रहा है, विजिबल है, विच इज़ 8930 300 615। And we are always there to help you. Thank you.